हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल विकी वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि, राधा मदन गोपाल जी की सन्निधि। मैं राधेश्याम वशिष्ठ ठाकुर जी का एक छोटा सा भक्त आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार पुनः। और गत दिनों से श्रीमद् भागवत की बृहद श्रृंखला चली हुई है इस चैनल में। श्रीमद् भागवत का मूल लेकर हम चले हुए हैं, प्रथम खंड भी चला हुआ है। तो श्रीमद् भागवत के महात्म का हमने विस्तार पूर्वक श्रवण किया और पिछले कल की वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का वर्णन श्रवण किया, जिसके अंतर्गत सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं। और आज हम द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो बड़े ही प्रेम और भाव के साथ में और आप सभी एक बार पुनः मेरे साथ वह भागवत का मार्मिक श्लोक गाएंगे और पुनः हम श्रीमद् भागवत की द्वितीय अध्याय की कथा में प्रवेश करेंगे। तो ध्यान करेंगे ठाकुर जी का और मेरे साथ बोलेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथम स्कंदः अथ द्वितीयोऽध्यायः। व्यास उवाच इति सम्प्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, शौनकादि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण जी के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया है। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते हुए देखकर उनके पिता श्री वेदव्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे हैं, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने ही उत्तर दिया है। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। यह कहकर यह श्रीमद्भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है, बड़ा ही रहस्यात्मक पुराण है, इसीलिए इसको परमहंसों की संहिता कहा गया है। हाँ, तो परमहंस साधारण संतों को नहीं, जो उच्च कोटि के संत हैं, जो महापुरुष हैं, उन्हें परमहंस कहा गया है। तो भागवत क्या है? ये परमहंसों की संहिता है, इसलिए कहा गया है यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित कराने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। बोलो सुखदेव भगवान की जय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री वेद व्यास जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम महापुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। भागवत क्या है? ये वैष्णव जनों का धन है। श्रीमद् भागवत के अंतिम में चला गया, मैं याद आ गया श्लोक। ये वैष्णवों का धन है, ये संत जनों का धन है। इसको बड़ा, मैं बार बार कहता हूँ, भागवत क्या है? भव सागर है। इसमें जितना, इसे सागर है, समुद्र है। इस समुद्र में जितनी गोती लगाओगे बार बार इसमें सुंदर सुंदर मणि आपको मिलेंगी। तो इस श्लोक का अर्थ करते हुए मेरे को देखो श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के श्लोक की बात याद आ गई। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, वही बात यहाँ कही गई है। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदते। अब श्री सूत जी महाराज के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं सोनकादि ऋषि। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी भी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। हाँ, भगवान की भक्ति अटूट होनी चाहिए, अटूट, जो कभी टूटे ना। अनन्य, न अन्य स अनन्य। हाँ, तो अटूट भक्ति जो भगवान के चरणों में होती है, तब भगवान इसमें भली भांति आत्मशुद्धि जीव की हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो। भगवान की भक्ति करो तो कोई कामना न करो, का निष्काम, निष्कपट। हाँ, कोई भगवान से कोई कामना नहीं। जब निष्काम भक्ति आप करोगे ना, तो भगवान तो हृदय में बैठे हैं, उन्हें तो मालूम है भाई क्या कामना है। कामना तो वैसे ही पूर्ण हो जाएगी आपकी। तो इसलिए किसी भी प्रकार की कोई कामना ना रखें और भगवान की भक्ति जो है नित्य निरंतर बढ़ती रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्या सुवैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादे यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो, तो वह निराश्रम ही श्रम है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामूलाभाय स्मृतो। धर्म का फल है मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। कामस्यो नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेति यावतो जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मवि। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तयो पश्यत्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतयो अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागस स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्।
तस्मादेकेनो मनसा भगवान् शाश्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा यदनुध्यासिना युक्तो कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति को विदास्तस्य को नु कुर्यात् कथारतिम्। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परमात्म तत्व परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनकादि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए एकाग्र मन से भक्तवत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधन करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चित्त की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। इसीलिए तो भगवान की कथा गाई जाती है। हाँ, भगवान ने बाल लीला इसीलिए करी, वात्सल्य प्रेम भगवान ने ब्रज में लुटाया। हाँ, जब भगवान की बाल लीलाओं को हम श्रवण करते हैं ना, तो संसार में रहने वाले लोगों का भी चित्त, चंचल चित्त तुरंत भगवान के चरणों में जाकर लग जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शुश्रूषो श्रद्धानश्यो वसुदेव कथा रुचि श्यान महत् सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात् शरणवतां स्वकथां कृष्ण पुण्यो श्रवण कीर्तन हृद्यंतो श्रद्धो यभद्राणि विदिनोति सुहत्सताम्। शौनकादि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत् सेवा, तदनंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। नष्ट प्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयो भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके तदा राजस्तमो भावा कामलोभादयश्चे चेतो एतेरनाविद्धं स्थितं सतुवे प्रसीदति। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्वगुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। इसीलिए सत्संग करना चाहिए। संसार में 3 ही गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। संत जन कहते हैं कि एक गुण की मात्रा अधिकता होती है जीवन में और 2 दबे रहते हैं। अब जैसे हम अभी कथा सुन रहे हैं, मैं कथा कह रहा हूँ, आप श्रवण कर रहे हैं, तो अभी सत्वगुण जागृत है, तो अभी हमारा रजोगुण तमोगुण सोए हुए हैं। लेकिन जब हम रजोगुण में होते हैं, तमोगुण में होते हैं, तो हमारा सत्वगुण सुप्त हो जाता है। तो प्रयास करना चाहिए कि हम हमेशा सत्वगुण में ही बने रहें। इस प्रकार भगवान को प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तो भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप ही हो जाता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टम एवात्मनीश्वरे अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवी भगवती कुर्वन्यात्मो प्रसादनी। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तेर् युक्तं परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थिया स्थितियादये हरिविरिञ्च हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतृणो नृणां स्युः। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके देखो, वही बात आ गई। मैं अभी जो पिछले श्लोक की व्याख्या कर रहा था, वो अगले श्लोक में बात आ गई। प्रकृति के 3 ही गुण हैं, सत्व, रज और तम।
इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्म और रुद्र ये तीन नाम ग्रहण करते हैं, फिर भी मनुष्यों को परम कल्याण तो सत्वगुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। एक गुण जागृत रहता है, दो सोए हुए होते हैं। अभी जब सत्वगुण जागृत हैं, कथा सुन रहे हैं, तो दो सोए हुए हैं, तो प्रयास करें सत्वगुण ही बना रहे हैं, क्योंकि इस श्लोक में वर्णन है फिर भी मनुष्यों को परम कल्याण, मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्वगुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ यागादि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है, वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है। रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। पार्थिवदारुणो भूधूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयो तमसस्तु रजस्तस्मा सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम। सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम, सत्व गुण बना रहे जीवन में तो महाराज क्या होगा, फल क्या होगा? बोले ब्रह्म दर्शनम, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। कैसे होगा साक्षात्कार? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। फिर ऐसी दृष्टि बन जाएगी कि आप जहाँ देखोगे ना, सब में भगवान नजर आएगा, कहीं भगवान के अलावा कोई और दूसरा तत्व संसार में आपको दिखेगा ही नहीं। यह सत्वगुण की विशेषता है। भेज रे मुनयोथाग्नि भगवंतम अजोक्षयम सत्वम विशुद्धम क्षेमायो कल्पन्ते यौनतानिहो मुमुक्षवो घोर रूपान् हित्वा भूतोपतिनथो नारायण कला शांता भजन्ति अनसूयवो रजसस्तम प्रकृतयो समशीला भजन्ति वै पितृभूतो प्रजेशादीन् श्रियेश्वर्यो प्रजेप्सव वासुदेव परा वेद वासुदेव परामख वासुदेव परा योग वासुदेव परा क्रिया। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवादी भूत प्रेतों की उपासना न करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूतादियों से मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही होती है। वासुदेव परा वेद वासुदेव परा मख वासुदेव परा योग वासुदेव परा गति वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है, श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियाँ श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। स एवेदम ससर्जाग्ने भगवान आत्ममायया शतशत रूपया चासो गुणमय्या गुणो विभू। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से, जो प्रपंच की दृष्टि से हैं और तत्व की दृष्टि से नहीं हैं, उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। तया विलसते स्वेषु गुणेषु गुणवानिव अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभित। ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो ये परिपूर्ण विज्ञान नंदघन ही हैं। यथा यवहितो वग्निर्दारो स्वेग स्वयोनिशो नानैव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती हैं, तब अनेक सी मालूम पड़ती हैं। वैसे ही सबके आत्मरूप तो एक ही हैं,
परंतु प्राणियों के अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक जीव मात्र भगवान का ही अंश है। भगवान ही सब जगह व्याप्त हैं। ज्ञान का चक्षु बस हमारा उदय हो जाए, बस हमें सब जगह सब में भगवान दिखने लग जाएं। इसीलिए प्रयास करें सत्वगुण जीवन में बना रहे। असो गुणमयी भावेर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्म भी, स्वनिर्मिते सुनिर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा, इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। अहम सर्वेषु भूतेषु, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन मैं ही सब में सब जगह हूँ। और अर्जुन को भी तो मोह हुआ था, वह भी रजोगुण और तमोगुण के बंधन में बंध गए थे। तब भगवान की शरण में गए और साधु माम पाम प्रपन्न, जो प्रपन्न होके भगवान की शरण में गए तो भगवान ने ज्ञान दिया और अपना विराट रूप का दर्शन कराया। विश्व ही विष्णु है, जगत ही जगदीश है, यह भावना जब दर्शन करी अर्जुन ने तब उन्हें ज्ञान हुआ है और उन्होंने महाराज युद्ध किया है। इसी प्रकार भगवान की ज्ञान को प्राप्त करके, देखो जब तक जानकारी ना होवे तो कोई बात नहीं, जानकारी हो जाए तो फिर भगवान में ही रमण करते रहो, भगवान का ही चिंतन करते रहो, भगवान की ही कथा सुनते रहो। भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोक भावन, लीलावतारानुरतो देवतिर्यं नरादिषु। हाँ, वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी। भाई देवता बन के आए भगवान, देवताओं के लिए कल्याण करने के लिए, देवताओं को कल्याण करने के लिए भगवान वामन बन के आए। हाँ, तो मनुष्यों ने सोचा कि देखो इसमें लिखा है पशु पक्षी। हाँ, पशुओं ने सोचा कि देखो भगवान तो देव बन के आए, हमारी जाति के तो हैं नहीं। तो पंडित दीनदयालु जी महाराज कहते हैं, अब तो गोलोकवासी हो गए, बड़ी सुंदर कथा कहते थे। वो कहते हैं महाराज कि भगवान जी को देख कर तो पशु पक्षियों ने सोचा कि देखो भगवान हमारी जाति के तो है नहीं, तो भगवान नरहरि नरसिंह बनकर आ गए। हाँ, बब्बर शेर बनकर आ गए और नरसिंह मुख है सिंह जैसा और महाराज धड़ है मनुष्य जैसी, ऐसे बनकर आ गए। तो उनको भी लगा पशुओं को देखो भगवान हमारी जाति के हैं। और जब जंतुओं को देखकर जलचरों ने सोचा भगवान हमारे जैसे तो है नहीं, तो भगवान कमठ बन गए, कछुआ बन गए, बोलो कच्छप भगवान की जय। मत्स्य बन गए भगवान, मछली बन गए। तो जलचरों को, जल में रहने वाले प्राणियों को भी लगा नहीं नहीं भगवान तो हमारे जैसे भी हैं। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बस यही दृष्टि हो जाए। इसीलिए भागवत की कथा सुनी जाती है, ये ज्ञानों के अनुष्ठान किए जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हाँ, तो यहाँ श्रीमद् भागवत का ये प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय विश्राम होता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने द्वितीयोत्सवः। श्री बालकृष्ण शरणार्पणमस्तु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। मेरे साथ श्लोक गुनगुनाएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांकी बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। आप सभी को एक बार पुनः
बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बहुत अच्छा अवसर हमें मिला हुआ है। यदि आपके घर में श्रीमद् भागवत का मूल भागवत की पोथी होवे तो वह लेके बैठा करें। यदि आपको टाइम हो गए, एक टाइम फिक्स कर ले में उस समय, तो उससे क्या होगा कि आपकी पूरी आवृत्ति हो जाएगी भागवत की। मैं अभी मुरारी बाबू जी की कथा देखी मैंने, तो वो ऐसे ही अनाउंस कर रहे थे, बोले कथा में आप लेके आएँ रामचरितमानस का पोथी गुटका साथ में लेके आएँ और हमारे साथ पाठ करें तो आपकी भी आवृत्ति हो जाएगी। तो इट्स अ मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट टाइम। ये बहुत अच्छा समय मिला हुआ है, हमारी आवृत्ति हो जाएगी। और विद्यार्थी जो भागवत सीख रहे हैं, हाँ, जो भागवत करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बड़ा सुंदर ये अवसर है। मेरे साथ आपकी भी आवृत्ति हो जाएगी, बड़ा सुंदर अवसर मिला हुआ है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, नए आए हो तो शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। और एक बार पुनः श्री धाम वृंदावन से आप सभी को दर्शन करें ठाकुर जी का। कितने प्यारे लग रहे हैं, बड़ा सुंदर श्रृंगार हो रखा है ठाकुर जी का। हाँ, सनफ्लावर की माला लगी हुई है ठाकुर जी को। आजकल ये पुष्प चले हुए हैं सनफ्लावर के, सूर्यमुखी और क्या कहते हैं उसको, बेला, जो वाइट वाली है। तो बड़ा सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार है। कल फिर मिलते हैं वीडियो में। ठाकुर जी के चरणों में सभी प्रणाम करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम।